है इंडिया को इंडिया की पॉपुलेशन से, बिकॉज यूजर्स ज्यादा हैं हर एक चीज के। तो बिजनेस फ्लरिश करता है, जितना ज्यादा काम निकलेगा, जितने ज्यादा यूजर होंगे तो उतना ही काम होगा। तो ये बात, और साथ में सस्ती है, लेबर सस्ती है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे अभी अगर इन देशों में देखें तो मिनिमम जो वेजेस हैं, मिनिमम जो वेजेस उनको कम से कम $16 या $17 मिनिमम वेजेस हैं। अब आप सोच लो $16-17 कितने हो जाते हैं इंडिया के, अगर मैं बात करूं, राइट, एक घंटे के। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत कम है, आई थिंक 200-250 रुपए है शायद, अभी वो शायद वो भी मिलता नहीं बेचारे बहुत लोगों को, तो मिनिमम वो है। तो देखिए डिफरेंस क्या है, दैट मीन्स कि वहां की जो लेबर कॉस्ट है वो भी सस्ती है। तो लेबर कॉस्ट सस्ती है तो चीज को बनाने भी सस्ती पड़ेगी। दैट्स वाई ये जो बड़ी कंपनीज ऐसे ही चाइना में था, तो अब वो सारा शिफ्ट होके इंडिया में हो रहा है। ये एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट है बेसिकली, राइट। तो वो हो रहा है सारा कुछ। इसीलिए पोटेंशियल समझिए आपको, जब हम बात करते हैं, ऐश बात करते हैं कि हम तो करोड़ों में हैं यहाँ पे। हम लोग अगर अभी सब कुछ समझ के अच्छे तरीके से चलेंगे तो ये इंटरनेशनल लोग भी जब यहाँ पे हैं, वहां पे ऑन पैसिव होने वाले हैं, और ऑन पैसिव के टॉप पे हम लोग बैठे हुए हैं। आपके पास यूजर हैं, आपके पास करोड़ों यूजर हैं, जस्ट इनको टैप करिए अच्छे तरीके से, सेंसिबल तरीके से इनको टैप करिए, क्योंकि ये वही यूजर है सारे जो कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम तो देंगे नहीं, बट ऑन पैसिव को उस लेवल के हाईएस्ट ऑफ लेवल पे लेके जाने के लिए भी कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रैफिक है, हमारे पास यूजर हैं, हमारे पास करोड़ों करोड़ों लोग हैं यहाँ पे, राइट। तो अगर जस्ट ये मान लीजिए कि हम एक साल में 10 करोड़ लोग भी ले आते हैं, सोचिए, और उसके बाद अगले सालों में 20 करोड़, उसके अगले सालों में 30 करोड़, तो ऐसे 3-4 साल में हम 50 करोड़ के करीब लोग यहाँ हम ऑन पैसे में ला सकते हैं। अब तो हम हैं ही 5-6 लाख हैं यहाँ पे अभी आज के डेट पे। तो ये एक सिनारियो वर्ल्ड लेवल पे बनता जा रहा है, जो कि एक थ्रू एग्रीमेंट्स के कारण है, वर्ल्ड ट्रेड की। तो उसके अंतर्गत इंडिया का पोटेंशियल हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। हम सबसे ज्यादा वो पोटेंशियल को समझें, और उस पोटेंशियल को आज से अपने सारे दिमाग की बत्तियां खोल के सोचें कि इस पोटेंशियल को, इस पॉपुलेशन को कैसे हमने एक अच्छाई के लिए एक कितने अच्छे बिजनेस जो ऑन पैसे उसमें लेके आना है, जिससे उनकी भी अपलिफ्टमेंट होगी, राइट। तो ये बिल्कुल बात करेक्ट है मिस्टर मुशर्रफ आपकी, कि यस ये ऐसा सिनारियो अब होता जा रहा है यूएस में। यूएस गॉन, छोड़िए यूएस की बात, इसने तरक्की जितनी करने दी कर चुका है, ये स्टैग्नेंट है अभी यूएस, राइट। हम लोग यहीं एक्चुअली पे सर, हैं। इसमें एक पॉइंट या है ना, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो जितने भी हम फाउंडर हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे एप्पल्स का ऑलरेडी 10-15 ईयर्स से जो भी एग्रीमेंट था चाइना पे, अभी $700 मिलियन अभी इंडिया पे इन्वेस्ट किया है एज अ मैन्युफैक्चर बेस में। सेकंड थिंग कि जितनी हमारी इंडिया में पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा इंटरनेट यूजर है, वो एवरी ईयर्स 25% ग्रोथ कर रहा है एज अ बिजनेस पे। और हमारा एब्सोल्युटली, वर्ल्ड वाइड एब्सोल्युटली। जितने भी जो यंगर जो एक टारगेट होता है, जो हमारा एक बिजनेस के लिए यंगर एक टारगेट है, तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री। हमारे पास मतलब 40% रेशियो इंडिया पे है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा। अगर जापान पे देखा जाए तो 20% रेशियो में चला गया जापान, क्योंकि उसका ओल्ड एज पे चला गया 80%। चाइना में वो या अराउंड 75% एंड 35% है। तो इंडिया हमारा सबसे फर्स्ट यंग जनरेशन में बिजनेस को रन करने वाला है ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में। देखिए तो अभी आप अभी जितने भी जैसे न्यू जैसे लीडर। कनाडा है, कनाडा है, इनकी यहाँ पे मुश्किल ये हुई पड़ी कि पॉपुलेशन नेगेटिव में जाती है, पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, पॉपुलेशन नेगेटिविटी में है यहाँ पे पॉपुलेशन। सोचिए सारे कनाडा की आई थिंक 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है, इतनी तो हमारे बॉम्बे की है, दिल्ली की है, राइट। सोचिए सारा कनाडा है, इसलिए इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे लाया जाए। क्यों? क्योंकि जितने लोग बूढ़े हो रहे हैं यहाँ पे वो ज्यादा हो रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है, तो उनको मालूम है कि आने वाले सालों में मतलब कि हमें लाखों लाखों इमिग्रेंट्स यहाँ पे चाहिए, तो अलग अलग देशों से, इसलिए कनाडा में इतने लोग आते हैं। खाली पड़ा हुआ है कनाडा, राइट। और यहाँ पे इनको एग्जैक्टली मालूम है कि क्या, इसलिए इंडिया से भी इतने लोग आते हैं। इंडिया से बहुत पहले तो पंजाब से यहाँ पे बहुत आते थे, अब इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में से लोग यहाँ पे आते हैं। गुजरात से बहुत आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, साउथ इंडिया से आ रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग अब कनाडा में आ रहे हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी पॉपुलेशन की ग्रोथ है, ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो इंडिया इंडिया एक वो हब बनने वाला है मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया एक वो हब बनने वाला है जो सारी दुनिया को बेसिकली वो देने वाला है। हम लोग सब जगह पे हैं, कि इधर भी चले जाओ, मैं तो देख के कई बार हैरान रहता हूँ कि हम कहाँ कहाँ नहीं है यार।
देखिए एयरपोर्ट्स पे चल जाओ वहां पे हैं, फॉरेन के किसी कंट्री में चल जाओ वहां पे हैं, बीचेस पे चले जाओ हम वहां पे हैं, मॉल्स में चल जाओ वहां पे, दुबई चल जाओ वहां पे हैं, यूएसए में चल जाओ, इतने इंडियंस है ना आपके दिमाग हिल जाएंगे, अरे इतने इंडियंस क्या कर रहे हैं यूएसए में, इतने इंडियंस कनाडा में क्या कर रहे हैं, राइट। जबकि अभी हम कम है, चाइनीज बहुत ज्यादा हैं, बाकी देशों के भी लोग हैं, बट अगेन वी हैव टू पिन पॉइंट इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन हमारे फायदे के लिए काम करने वाली है फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, मैं ये बता रहा हूँ। ओके तो इसलिए वर्ल्ड की कंपनीज को भी मालूम है कि जहां पे मंडी है, ओके ये इंडिया मंडी है एक, राइट, तो वहां पे लोग जाते हैं। तो आप तो वहीं पे बैठे हुए भाई, उस मंडी में आप बैठे हुए, मंडी के राजा हो आप सिटीजन हो उस मंडी के, पहचानो इस मंडी को, अपने दिमाग की बत्तियां खोलो। राइट। तो कुछ लोगों ने खोली हुई है, नो डाउट, ओके हमारे फाउंडर्स हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा उनके, उन्होंने वाकई मुझे बोला है कि नाम मत लेना, मुझे स्पेशल मना किया, उन्होंने बत्तियां खोली हुई हैं। ओके ये मेरी बात को आज नोट कर लेना, आपको थोड़े दिनों में उनकी जो बत्तियां उन्होंने खोली हुई हैं वो ऐसे काम करने शुरू कर रहे हैं इंडिया में, राइट, आपके होश उड़ जाएंगे, राइट, शायद वो मेरी बात सुन रहे होंगे यहाँ पे, अगर है तो इसीलिए हम फॉर बेनिफिट ऑफ लोगों के लिए, राइट, लोगों की ह्यूमैनिटी को, इंडिया को अपलिफ्ट करने के लिए हमें इसी पॉपुलेशन को यूज करके अपलिफ्ट करने वाले हैं इंडिया को, राइट। एनीवेज लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, जी वो भी ले लेते हैं, हरीश, या बिल्कुल। कट शॉर्ट करते हैं चीजों को, या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू डिलो सर, थैंक यू मुशर्रफ जी, बहुत ही अच्छी जानकारियां निकली इस बात से। चलिए नेक्स्ट हम अटेंडीज में से लेते हैं नितिन सागर जी को। नितिन जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, प्लीज आइए और अपनी बात रखिए। नमस्कार उसके सर। बाद जी 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 वेलकम। वेलकम नमस्कार, वेलकम। आवाज आ रही है सर? जी एकदम बढ़िया। सर मैं महाराष्ट्र से लातूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम है नितिन क्षीरसागर और मेरा एक क्वेश्चन है डिलन सर से कि मेरा वो फाउंडर डॉट नेट में इनवॉइस नंबर नहीं दिख रहा है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या? जी ओके अगर आपको इनवॉइस नंबर नहीं लगा, शुरू में दिक्कत आई थी, बट मे बी ग्लिच के कारण आपका है, आप सपोर्ट पे जरूर लिखिए कि मेरा ठीक है। इनवॉइस नंबर अभी भी मुझे नहीं दिख रहा, सो प्लीज मुझे नया इनवॉइस दे दीजिए, या थोड़ी दिक्कत थी, ठीक मे बी आपकी वो फिर रहेगी होगी बीच में, या जी। ओके सर, ओके धन्यवाद सर। चलिए थैंक यू नितिन जी। और नेक्स्ट हम इनवाइट करते हैं शेख रमजान जी को। रमजान सर आइए, आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी बात करिए। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। डिलन सर आपको नमस्कार, और इस मंच पे जो जो फाउंडर्स हैं तमाम को नमस्कार। मैं बहुत दिन से मैं डिलन सर से अब इस मंच पे आने के वास्ते मैं बहुत कोशिश करता था, तो इस सेशन तो करेक्ट नमाज के टाइम पे शुरू हो रहा है, इसलिए मैं इसमें ज्वाइन नहीं हो पाता था। आज नमाज होगी, अल्लाह के फजल करम से मैं ज्वाइन हो गया। शुक्रिया। तमाम को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सर मेरे क्वेश्चन जो है ये यूजर पे है सर। हेलो सर, सुन पाते हैं? हाँ जी बोलिए सर। हाँ बोलिए। सुन भैया। हाँ सर, यूजर पे है सर, यूजर है ना सर, अभी यूजर को दूसरों को फोन नहीं है सर, तो कीपैड है। कीपैड रहने से हमारे फोन में हमें यूजर के जैसे हमें लॉगिन कर सकते क्या सर? और कितने आईडीज एक यूजर पे आईडीज? हाँ बोलो सर। या देखिए हाँ ये सुनाओ। प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों के कीपैड वाले फोन्स हैं, एंड डेफिनेटली ये थोड़ी है, बट अगेन लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। सो उनके स्पॉन्सर उनकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। अगर आप उनके स्पॉन्सर हो या कोई और भी उनके स्पॉन्सर के पास जो भी फोन है, उनसे उनको लॉगिन करके एक दो बार, उनको जरूरी नहीं कि रोज लॉगिन करें, बट एक दो बार देख लीजिए कि आप उनका सारा कुछ सिस्टम सही चल रहा है, उन्होंने एनडीए पे साइन सही किए हैं, तो वो भी चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही फोन पे आप जितनी बार मर्जी खोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बट एक आईडी को पहले लॉग आउट करिए, फिर दूसरी उसमें खोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है जी। नहीं सर, ये है ना सर, मुझे तो यूजर के जैसा हमें कितने मल्टीपल यूजर्स को हमें लॉगिन कर सकते, तो हमें मौका दे सकते सर। मेरे लिंक से यूजर के जितने मर्जी, अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। हेलो रमजान जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि अपने आप लिंक से अनलिमिटेड यूजर्स, जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंच बना सकते हैं उतना कर सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है।
या अच्छा अच्छा ठीक है सर। देखिए ऑन पैसिव अनलिमिटेड है, ओके, अनलिमिटेड एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो यूजर्स होंगे, लिंक्स होंगे, और चाहे मनी होगी, ओके, कोई रिस्ट्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे, ओके। सो इसलिए स्काई इज द लिमिट फॉर ऑल ऑफ अस। जी सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक है सर, मैं फाउंडर हूँ जी। सर, फाउंडर हम्म। होकर मेरे आईडीज 2 है सर, 2 मेंबर्स आईडीज है। अब मैं यूजर के जैसा मैं भी फिर मैं लॉगिन हो सकता हूँ सर, लिंक पे, मेरे लिंक पे मैं यूजर बन सकता हूँ, कस्टमर बन सकता हाँ हूँ? बिल्कुल